हेलो एवरीवन। हम बीएड फर्स्ट ईयर का टीचिंग सब्जेक्ट कर रहे हैं और हम पेपर कर रहे हैं टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस। जो टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस है उसकी हमने यूनिट 1 जो है वो स्टार्ट कर रखी है, जिसके अंदर हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा कि कंसेप्ट या स्कोप क्या है फिजिकल साइंस के, भौतिक विज्ञान के कार्य क्षेत्र कौन कौन से हैं और उसके साथ साथ भौतिक विज्ञान जो है वो होता क्या है। आज के इस लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल साइंस कि जो भौतिक विज्ञान है उसकी उपयोगिता क्या है, क्यों जरूरी है भौतिक विज्ञान के बारे में पढ़ना या नेसेसरी इसे जो है वो एजुकेशन के अंदर जो है वो क्यों जोड़ा गया। तो देखिए, हम ये कहें कि जब हम ये कहते हैं कि हमारा जो जीवन काल है, ह्यूमन बीइंग जो है वो टोटली डिपेंड करता है किसके ऊपर, विज्ञान के ऊपर। हम साइंस के जितने भी आविष्कार हैं, जो नई नई तकनीकें आई हैं, उन तकनीकों के बिहाफ पर हमारी लाइफ जो है वो टोटली डिपेंड हो चुकी है, हम बाउंड हो चुके हैं साइंस से। जो हमारा दैनिक कार्य की अगर हम बात करते हैं, सुबह उठने से लेकर, सुबह हमें उठने के लिए अलार्म की आवश्यकता है, अलार्म हम घड़ी में या फोन में बजाते हैं, तो वो किसकी देन है? वो हमारे विज्ञान की देन है। उसके बाद सोने तक जो है वो हमें जो है सोने के लिए जो है टेंशन फ्री लाइफ, जो हर चीज जो है वो चाहिए, वो सब चीज किसकी देन है? विज्ञान की देन है। तो जहां विज्ञान हमारे लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी है, उसकी रिक्वायरमेंट है, तो उसके बारे में पढ़ना भी जो है वो बहुत जरूरी है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए जो हमारे एजुकेशन सिस्टम है, जो हमारी शिक्षा प्रणाली है, उसके अंदर नई नई हम कहें कि रिकमेंडेशंस या पॉलिसीज जो हैं वो क्या होती हैं? चेंज होती हैं। और सबसे पहले जो है वो 1964 के अंदर 1964-66 के अंदर कोठारी आयोग आया। और इसने क्या कर दिया? इसने कोठारी आयोग ने हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, शिक्षा जो प्रणाली है, उसके अंदर साइंस एंड मैथ्स, इन दोनों को जो है वो क्या कर दिया? कंपल्सरी सब्जेक्ट बना दिया कि कंपल्सरी सब्जेक्ट जो है वो बना दिया गया। और ये चीज जो है वो निर्धारित कर दी गई कि जब तक बच्चा जो है वो अपनी माध्यमिक शिक्षा पूर्ण नहीं करेगा, कि वो अप टू 10th लेवल तक जो है उसे इन सब विषयों के बारे में पढ़ना ही पढ़ना होगा, जिसके अंदर जो है वो साइंस भी हो और जिसके अंदर मैथ्स भी जो है वो आए। क्यों? क्योंकि जो हमारा जीवन काल है वो बहुत ज्यादा जो है वो तरीके से विज्ञान के ऊपर भी निर्भर करता है और मैथ्स के ऊपर भी जो है वो निर्भर करता है। और इसी चीज को देखने के लिए हम कहें कि साइंस और मैथमेटिक्स जो है वो कंपल्सरी हो गए एक जनरल एजुकेशन के लिए। फर्स्ट 10 इयर्स, जो पहले 10 साल की बात करें हम, 10 साल के साथ हम कहें कि अप टू 10th लेवल तक की जो शिक्षा है उसके बिहाफ पर इसे जो है वो अनिवार्य शिक्षा के बिहाफ पर जोड़ दिया गया एजुकेशन सिस्टम के अंदर, कि बच्चे को जो है वो 10वीं तक तो विज्ञान के बारे में और गणित के बारे में जानकारी लेनी ही लेनी है। क्यों लेनी है? क्योंकि जहां हम ये कह रहे हैं कि जो हमारा जीवन है वो पूर्ण रूप से विज्ञान के ऊपर निर्भर करता है, तो वो विज्ञान है क्या और कौन कौन सी जानकारी जो है वो हमारे लिए नेसेसरी है, तो वही चीज हम डिस्कस कर रहे हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है फिजिकल साइंस की, चाहे वो एजुकेशन के अंदर हो और एजुकेशन के साथ साथ जो हमारा ह्यूमन लाइफ है, जो एक मानव का पूरा जीवन काल है, उसके अंदर इसकी क्या उपयोगिता है, इसकी क्या महत्वता है। तो सबसे पहले इसके अंदर हम महत्व लेके चलते हैं, इम्पोर्टेंस। सबसे पहला जो हमारा इसके अंदर अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो दैट इज यूटिलिटेरियन वैल्यू। यूटिलिटेरियन वैल्यू प्रयोगात्मक मूल्य कह सकते हैं, या हम ये कहें कि डे टू डे यूज। जो साइंस है दिन ब दिन उसकी क्या है? उपयोगिता है। डे टू डे जो है वो हमारे लिए उपयोगी है। जो अगर हम विज्ञान की बात करें और विज्ञान के साथ जो जुड़ी हुई इसकी भौतिक विज्ञान की शाखा है,
वो जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्या है, उपयोगी हो गई है। आज की जो दुनिया है वो वैज्ञानिक दुनिया जो है वो कंसिडर करी जाती है। नई नई जो विज्ञान की तकनीकें हैं, नई नई जो हम ये कहें कि उसके जो रूल्स हैं, उसके जो नई नई एडवांसमेंट हो चुकी है, उन सब चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। या हमारा पूरा लाइफ जो है उसके जाल से बिल्कुल जो है वो बंध चुका है। जो हम कहें कि विज्ञान हमारे लिए नेसेसरी हो चुका है। हम कहें कि हमारी लाइफ के अंदर अगर हम हमारे पूर्वजों को देखते हैं तो उनके वो दिन भी थे कि वो उन्हें अगर पढ़ना है तो पढ़ने के लिए जो है उनके पास कोई लाइट के सोर्स नहीं होते थे, किसी तरह की उनके पास जो है वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी। वो सिर्फ दिया जलाकर, मोमबत्ती जलाकर या उनकी लाइट के अंदर, उनकी रोशनी में जो है वो पढ़ते थे। हम कहें कि मीलों जो है वो लोगों को चलने के लिए या दूर दूर जाने के लिए जो है वो किसी तरह की ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था नहीं थी। अगर उन्हें जाना है तो वो या तो पैदल चलते थे या धीरे धीरे हम कहें किसी सवारी का साधन लेते थे कि जिसके अंदर कोई घोड़ा यूज़ कर रहा है, कोई खच्चर यूज़ कर रहा है, कोई बैलगाड़ी को जो है वो उपयोग कर रहा है। उसके बाद हम ये देखें कि मनोरंजन के लिए क्या होता था। मनोरंजन के लिए लोग जो हैं वो किस पर निर्भर करते थे, वो अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे कहानियों पर जो है वो निर्भर करते थे। लेकिन आजकल अगर हम मनोरंजन को अगर देखते हैं तो मनोरंजन के अंदर क्या हो गया है, नई नई चीज़ें जो है वो जुड़ गई हैं। पहले क्या था, लोगों को हम क्या देखते थे पुराने टाइम के अंदर, अगर हम सुनते थे कि इतनी बड़ी बड़ी महामारियां आ जाती थी, उन महामारियों से लोग जो है वो मर जाते थे कि उनका जीवन काल ही खत्म हो चुका होता था। क्यों हो गया था? क्योंकि वहाँ इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट नहीं थी, इतनी ज़्यादा जो है वो वैज्ञानिक युग नहीं मानते थे, इतनी ज़्यादा तकनीकें जो है वो नहीं आ गई थी कि जिसने ह्यूमन काल को जो है या मनुष्य की लाइफ को जो है वो क्या कर दिया था, यूजफुल बना दिया था। लेकिन आज की अगर हम टाइम की बात करते हैं तो आज अगर हम बात करते हैं तो हमें पढ़ने के लिए किसी भी दिया लैंप जलाने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे लिए एनर्जी के इतने ज़्यादा सोर्सेज जो हैं वो हो चुके हैं जो अपनी उपयोगिता, अपनी यूजफुल जो है वो हमारी लाइफ के अंदर दिखाते हैं। हमें अगर इधर उधर दूर जाना है तो उसके लिए हमें पैदल चलने की आवश्यकता नहीं है। हम तो 1 किलोमीटर का रास्ता है या चंद दूरी का रास्ता है, उसके लिए भी क्या कहते हैं, या तो बाइसिकल यूज़ करते हैं या मोटर बाइक यूज़ करा जा रहा है या गाड़ी जो है या एरोप्लेन, उन सब चीज़ों को जो है हम उपयोग कर रहे हैं। तो वो उपयोगिता जो है वो हमारी लाइफ के अंदर आई, वो कहाँ से आई? ये सब चीज़ किसकी देन है? ये भौतिक विज्ञान की देन है, ये विज्ञान की जो है वो देन है। उसके बिहाफ पर आज तो हम ये सोचते हैं कि हम चांद के ऊपर भी अपनी लाइफ की इमेजिनेशन करते हैं, दूसरे ग्रह के ऊपर भी जो है अपनी लाइफ की इमेजिनेशन करते हैं। आजकल आप देखिए कोई भी व्यक्ति जो है वो किसी बीमारी से मरता नहीं है, उसको पूर्ण अच्छे तरीके से जो है उसका ट्रीटमेंट किया जाता है और उसको जो है वो हर तरह की फैसिलिटीज जो है वो दी जाती है। तो हम कहें कि डेली लाइफ के अंदर जो हम ये कहें कि उपयोगिता विज्ञान ने अपनी जो है वो साबित करी है। बहुत ज़्यादा जो है वो विज्ञान हमारी डेली लाइफ के अंदर, दैनिक जो हमारा जीवन काल है उसके अंदर क्या हो चुका है, बहुत ज़्यादा यूजफुल जो है। तो वो इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो किस में देखने को बनती है, वो हमारा जो हमारी दैनिक लाइफ है उसके अंदर देखने को मिलती है। नेक्स्ट आता है इंटेलेक्चुअल वैल्यू। इंटेलेक्चुअल वैल्यू हिंदी में अगर हम कहें बौद्धिक मूल्य, बौद्धिक मूल्य के बिहाफ पर अगर हम देखें कि भौतिक विज्ञान ने जो है वो इतनी ज़्यादा प्रगति कर, इतनी ज़्यादा जो है हम कहें कि उन्नति करी है, जिसके बिहाव पर लोगों की जो मानसिक शक्तियां हैं उसको इसने पूर्ण रूप से क्या है, विकसित कर दिया है। इसने हम कहें कि लोगों की जो तर्क शक्ति है, कल्पना करने की जो क्षमता है, स्मरण करने की शक्ति है, किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना है, किसी चीज़ को एनालाइज करना है, किसी चीज़ को इवेलुएट करना है, तो तुलनात्मक जो है वो लोगों के अंदर या लोगों के मस्तिष्क के अंदर नए नए विचार जो है वो आते हैं। क्योंकि जब हम किसी चीज़ के बारे में नई जानकारी अगर ग्रहण करते हैं तो उस नई जानकारी के बिहाफ पर जब हम किसी चीज़ के बारे में, जिस चीज़ के बारे में हमें पता नहीं है और उस चीज़ के बारे में जब हमें पता चलता है तो वो नई जानकारी का हमारे मस्तिष्क के अंदर भंडारण होता है और उस भंडारण की वजह से जो हमारी छुपी हुई क्वालिटीज़ हैं, जो हमारी तर्क करने की शक्ति है, स्मरण करने की शक्ति है, उसके साथ साथ हमारी हम कहें कि जो किसी चीज़ को निरीक्षण करने की शक्ति है, किसी चीज़ को इवेलुएट करने की शक्ति है, क्या सही है क्या गलत है, उस चीज़ को एनालाइज करने की जो पावर है वो बहुत अच्छे
तरीके से क्या हो चुकी है, डेवलप हो चुकी है। और साइंस की वजह से एक व्यक्ति के बुद्धि के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा क्या आया है, विकास आया है। लोग जो है वो चिंतन करना स्टार्ट कर चुके हैं, सोचना विचारना जो है वो स्टार्ट करते हैं। किसी भी चीज को जो है वो ब्लाइंडली जो है, या हम कहें कि अंधविश्वास बिल्कुल ही क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। ब्लाइंडली किसी भी चीज के ऊपर जो है वो अपनी, हम ये कहें कि रजामंदी जो है वो नहीं दिखाते, वो उस चीज के ऊपर पहले सोचते हैं, विचारते हैं, उसके बाद ही उस चीज को काम करते हैं। तो ये सब चीज कहाँ से आई, ये विज्ञान की वजह से, क्योंकि विज्ञान जो है वो स्टार्टिंग से ही क्या करता है, नई जानकारी देता है। तो जब नई जानकारी हमें मिलती है तो हम क्या कहते हैं कि जो चीज के बारे में हमें नहीं पता है वो ज्ञान भी जो है हम ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट आता है इसके अंदर डिसिप्लिनरी वैल्यू। डिसिप्लिनरी वैल्यू यानी कि अनुशासनात्मक मूल्य। अनुशासनात्मक मूल्य किस तरह से, जहां एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि जो भौतिक विज्ञान है या विज्ञान है उसने जो है वह अनुशासन को बहुत ज्यादा महत्व दिया है, जहां मानसिक शक्तियों का इसने विकास किया है। मानसिक शक्ति के साथ साथ एक व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व को, पर्सनालिटी को इसने बहुत ज्यादा जो है वो संभाला है और उसको भी बहुत ज्यादा डेवलप किया है। लोगों के अंदर हम कहें कि देखिए जब विज्ञान के अंदर आविष्कार होते हैं तो आविष्कार चंद हम कहें कि दिनों में नहीं हो जाते, उसके लिए बहुत ज्यादा क्या लगता है, टाइम लगता है। तो उस टाइम के बिहाफ पर संयम जो है वो लोगों के अंदर आया है, पेशेंस जो है वो हो चुका है। पेशेंस के साथ साथ लोग जो है वो क्या हो चुके हैं, क्रिटिकल हो चुके हैं, चिंतनशील हो चुके हैं। उनका दृष्टिकोण, किसी भी चीज को देखने का नजरिया है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। लोग जो है वो हार्ड वर्क की ओर जो है वो जा चुके हैं, कठिन परिश्रम जो है अपनी लाइफ में करते हैं स्टेबल होने के लिए। अपनी लाइफ के जो है वो अलग अलग जो है वो रूल रेगुलेशन बनाते हैं, प्रिंसिपल सिद्धांत बनाते हैं, चाहे वो हेल्थ के बिहाफ पर हो, चाहे वो किसी काम को करने के बिहाफ पर हो। तो इन सभी चीजों से हम कहें कि हर लोग जो है वो स्वच्छता क्या होती है, सफाई, साफ सफाई क्या है, उसकी लाइफ के अंदर उपयोगिता क्या है, क्यों जरूरी है, हमें पर्यावरण को स्वच्छ क्यों रखना है, सब चीजों के बिहाफ पर जो है उसको क्या है, डिसिप्लिन जो है उसको सिखाया है। जहां उसकी हम कहें कि मानसिक शक्तियों का विकास किया है, मानसिक शक्तियों के साथ साथ जो उसकी संपूर्ण व्यक्तित्व की अलग जो ट्रेड्स हैं, उसके छुपे हुए गुण हैं, उन सभी चीजों के बारे में भी क्या है इसने बहुत ज्यादा उभारा है। क्योंकि यहाँ लोगों को, जो हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें रूल रेगुलेशंस के बिहाफ पर चलना होता है। क्योंकि साइंस क्या कहता है, साइंस इज द सिस्टमैटिक नॉलेज, किसी चीज का सुव्यवस्थित ढंग से जो है जानकारी देता है। तो सुव्यवस्थित ढंग से हम जब किसी चीज के बारे में जानकारी लेते हैं तो जो अनुशासन है वो व्यक्ति के अंदर अपने आप ही आ जाता है। समय का, एनर्जी का, टाइम का जो है वो बहुत ज्यादा क्या हो चुका है, इसकी वजह से बचत होती है और लोग उस एनर्जी को, अपनी उस ऊर्जा को जो है वो किसी दूसरे कार्य को या किसी भी चीज को अच्छे तरीके से करने के लिए सक्षम हो पाते हैं। तो डिसिप्लिनरी वैल्यू के अंदर भी जो है वो साइंस ने अपनी बहुत ज्यादा एडवांसमेंट जो है वो दिखाई है या इंपॉर्टेंस जो है वो दिखाई है। नेक्स्ट हम इसके अंदर लेके चलते हैं, दैट इज कल्चरल वैल्यू। कल्चरल वैल्यू यानी कि सांस्कृतिक मूल्य। संस्कृति है क्या, हम ये कहें कि अगर हम कहें कि सांस्कृतिक मूल्यों को जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि संस्कृति जो है वो होती क्या है। तो हम कहें संस्कृति जो है, जो दिनकर जी ने कहा है कि संस्कृति जो है वो जिंदगी जीने का तरीका है। ये तरीका सिखाता है जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज में हमें किस तरह से रहना है, हमारे रहन सहन का जो तरीका है, ढंग है, तौर तरीका है, किसी भी काम को करने का जो हमारा नजरिया है, उन सभी चीजों को क्या कहा जाता है, कल्चर कहा जाता है। हमारा रहन सहन है, हमारे रिचुअल्स हैं, हमारे रीति रिवाज हैं, हमारे धर्म है, हमारा खान पान है, हमारे सोचने विचारने का तरीका है, किसी भी काम को करने की तरफ हमारा नजरिया है, ये सब पक्ष जो हैं वो क्या होते हैं, संस्कृति होती है। और इस संस्कृति के बिहाफ पर जो हम कहें कि हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन जो हमारा कल्चर है, उस कल्चर को जो है वो नेक्स्ट जनरेशन तक जो है वो संजो के रखने का काम, उस धरोहर को नेक्स्ट जनरेशन तक जो है वो लाने का काम, वो किसके द्वारा पॉसिबल है, वो विज्ञान के द्वारा पॉसिबल है। हम कहें कि हम कैमरास के थ्रू, हम वीडियोस के थ्रू, हम जो है अपनी जो मेमोरीज हैं, हमारे जो पुरानी जो किसी भी चीज़ के प्रति हमारी जानकारी है उसको हम संजो के रख सकते हैं।
हम अगर अपने से लाइफ से संबंधित जो है अगर हम लेते हैं, हम अपने ही जीवन काल की अगर छोटे होते हुए की कोई भी एक्टिविटीज़ या किसी भी चीज़ को अगर देखना चाहते हैं तो वो कहाँ से पॉसिबल होगी। या तो हम उसको वीडियो बना के रखेंगे या उसकी हमने फोटोग्राफी कर रखी हुई। तो जो ये फोटोग्राफी है या वीडियो है, ये किस चीज़ की देन है? ये साइंस की देन है। तो इसने हमारा जो संस्कृति है, हमारा जो रहन सहन है, हमारे जो कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं, उसके साथ साथ जो हमारे पॉलिटिकल वैल्यूज़ हैं, उनको इतने अच्छे तरीके से संजो के रखा है कि कल्चरल वैल्यूज़ जो है वो बहुत अच्छे तरीके से इसके बिहाफ पर जो है वो क्या है, डेवलप हुई है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर मॉरल वैल्यू। मॉरल वैल्यू को हम कहते हैं नैतिक मूल्य। वैसे तो ये कहा जाए कि साइंस जो है, साइंस ने चीज़ों को करने का नया तरीका बना दिया। तो नया तरीका के बिहाव पर बहुत से लोग जो है वो ये सोचते हैं कि साइंस ने जो है वो लोगों को क्या कर दिया है, नास्तिक कर दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि साइंस जो है केवल क्या करता है, ब्लाइंड फेथ क्या होता है, अंधविश्वास क्या है, उसको खत्म करने की बात करता है। वो ये नहीं कहता कि आप किसी भी धर्म को, किसी भी संस्कृति को जो है वो ना मानिए, नहीं। वो कहता है कि किसी भी काम को करने से पहले उसका सही क्या है, गलत क्या है, उस चीज़ को सोचने के लिए हमें मोटिवेट करता है। हमें नैतिकता क्या है, मॉरल वैल्यूज़ क्या है, मॉरल वैल्यू के साथ साथ हमारी लाइफ के अंदर जो है वो किसी भी चीज़ को देखने का नज़रिया जो है वो बिल्कुल ही क्या कर दिया है, उसने चेंज कर दिया है। लोगों की लाइफ के अंदर कर्तव्य निष्ठा ला दी है, कर्तव्य निष्ठा के साथ साथ ईमानदार जो है वो लोगों को बना दिया है, सेल्फ कॉन्फिडेंट जो है वो लोगों को बना दिया है। तो हम कहें कि इसके बिहाफ पर लोगों के अंदर बहुत अच्छे अच्छे जो नैतिक मॉरल एस्पेक्ट्स हैं वो उनके अंदर डेवलप हो चुके हैं। जहां पहले ये माना जाता था कि बड़े हमें जो है वो सुबह जल्दी उठना चाहिए, तो पहले तो ये लोगों की थिंकिंग होती थी, वो उस चीज़ को लेके चल रहे थे। लेकिन साइंस ने जो है उसका मेन रोल क्या है या वो क्यों ज़रूरी है, उसका हमारे लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, उस चीज़ से हमें बताया है। तो उससे हम क्या देखते हैं, हमारे नैतिक मूल्य जो है वो डेवलप हो चुके हैं। लोग जो है पहले कहते थे भाईचारे से जो है वो रहना चाहिए, ब्रदरहुड से रहना चाहिए। तो साइंस ने उस चीज़ को क्या है, उसके अलग से जो है वो साइंटिफिक चीज़ों को हमारे सामने रखा। अगर हम ब्रदरहुड से रहते हैं तो हमारे अंदर पेशेंस जो है वो डेवलप होता है, हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, कॉपरेशन से किसी भी काम को किस तरह से किया जा सकता है, एकता क्या होती है, इन सभी चीज़ों के एस्पेक्ट्स जो हैं वो लोगों के अंदर इसने क्या किए हैं, विकसित करे हैं। नेक्स्ट हम इसके अंदर लेके चलते हैं सोशल वैल्यू। जहां एक तरफ जो है वो विज्ञान ने हमारे कल्चरल एस्पेक्ट्स को, हमारे मोरल एस्पेक्ट्स को जो है वो डेवलप किया है, सिमिलरली हमारा जो हम ये कहें कि जो कल्चरल है, हमारा जो सोशल एस्पेक्ट है, उसको भी बहुत अच्छे तरीके से क्या कर दिया है, डेवलप कर दिया है। साइंस ने इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट करी है कि उसने सामाजिक जीवन काल को बिल्कुल ही परिवर्तित कर दिया है। प्रत्येक व्यक्ति को जो है ये चीज़ पता, स्टार्टिंग से ही जो है वो पता लगने लग जाती है कि उसे साफ सफाई क्यों रखनी है, शरीर को स्वच्छ जो है वो क्यों रखना है, हमारा जो एनवायरनमेंट है, जो हमारा सामाजिक वातावरण है या हमारा कहें प्राकृतिक वातावरण है, उसे हमें संजो कर जो है वो क्यों रखना है। उसके साथ साथ हमारे समाज के प्रति क्या क्या उत्तरदायित्व हैं, हमारे जीवन के कौन कौन से मूल्य हैं, उनको इतने अच्छे तरीके से विकसित कर दिया है कि लोग पहले दिन से ही जो है वो अपने लाइफ के अंदर एक अच्छी हॉबीज जो है, अच्छी आदतों का निर्माण जो है वो कर चुका है। कहाँ थूकना है हमें, कहाँ बैठना है, कूड़ा करकट जो है वो कहाँ डालना है, व्यक्तियों के प्रति हमें किस तरह का नजरिया जो है हमें रखना है। तो उन सब चीज़ों के बारे में जो है वो बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट या बहुत ज़्यादा सोच जो है वो लोगों की विकसित करता है। इसके साथ साथ हम कहें कि जो हमारे समाज के अंदर हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फैला होता है, क्योंकि डाइवर्सिटी है, समाज में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, हर किसी की सोच जो है वो अलग है। तो समाज के अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको साइंस ने बिल्कुल खत्म किया। क्यों खत्म किया? क्योंकि साइंस ने सिखाया कि कॉपरेशन क्या है, साइंटिफिक एक हम कहें कि नजरिया लोगों का डेवलप किया, उनको समझाया कि हर पर्सन जो है वो एक ही तरह से बना है, किसी के अंदर जो है वो अलग तरह के गुण नहीं है, सभी लोग जो हैं वो स्पेसिफिक हैं, सभी जो हैं वो बराबर हैं। तो इस तरह की हम कहें कि ब्रदरहुड है या सोशल वैल्यूज हैं, वो जो है वो बहुत अच्छे तरीके से लोगों के अंदर विकसित करी हैं, डेवलप करी हैं, किसके बिहाफ पर, विज्ञान ने जो है हमारी सोशल वैल्यूज हैं वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो डेवलप करी हैं। नेक्स्ट आती है इसके अंदर हमारी एस्थेटिक वैल्यू, और जिसे हम कलात्मक मूल्य कहते हैं।
एस्थेटिक वैल्यू कलात्मक मूल्य, या इसके साथ साथ इसे सौंदर्यात्मक मूल्य भी जो है वो कहा जाता है। सौंदर्यात्मक मूल्य हम कहें कि विज्ञान से एंटरटेनमेंट का या सौंदर्य का जो है या एस्थेटिक का क्या योगदान या किस तरह से है। तो देखिए, जब हम कहें कि विज्ञान के अंदर बहुत ज़्यादा मनोरंजन है, जब हमारी थिंकिंग या हमारे माइंड के अंदर जब क्वेश्चंस उठते हैं कि ये चीज़ ऐसे क्यों है, और जब हम अपनी लाइफ के अंदर जो समस्याएं आती हैं उन समस्याओं को जब हम फेस करते हैं और उन समस्याओं के हमें जब सोल्यूशन नहीं मिलते, और जब लास्ट में हम बहुत ज़्यादा उसके ऊपर हार्ड वर्क करते हैं, और जब हमें लास्ट में उसके आउटपुट या रिजल्ट हमारे सामने आते हैं और एक प्रॉब्लम का हमारे पास क्या आ जाता है, बहुत अच्छा सोल्यूशन आ जाता है, तो हमारे अंदर जो है वो इतना ज़्यादा मोटिवेशन होता है और हम अंदर से इतने ज़्यादा खुश होते हैं कि हम ये सोचते हैं कि हमने लाइफ में पता नहीं क्या ही जो है वो पा लिया है। तो हम कहें कि इनके अलग ही जो है, जब हमारे मस्तिष्क के अंदर प्रश्न उठते हैं और उन प्रश्नों का जब हमें उत्तर मिलता है, तो उसका जो एक एंटरटेनमेंट होता है, एक मनोरंजन होता है, वो एक अलग ही तरीके का होता है। तो वो चीज़ इतनी अच्छे तरीके से जो है वो हमारी लाइफ के अंदर जो है वो डेवलप हो चुकी है। वो सब चीज़ किस वजह से है, वो साइंटिफिक एटीट्यूड की वजह से है, विज्ञान की वजह से है। मनोरंजन के जो है वो अलग अलग तरीके जो है हमें दे दिए हैं, जो हमारी लाइफ के अंदर खाली समय होता है, खाली समय के साथ साथ बहुत लोगों के अंदर क्या होते हैं, हिडन टैलेंट होता है। उस हिडन टैलेंट को जो है इसने हॉबी का रूप बना दिया। लोग जो है वो गार्डनिंग करना स्टार्ट कर दिया, लोगों ने अपने लेज़र टाइम के अंदर फोटोग्राफी स्टार्ट कर दिया, फोटोग्राफी के साथ साथ पेंटिंग करना स्टार्ट कर दिया, पेंटिंग के साथ साथ उनके अंदर जो भी हम कहें कि इनहेरेंट जो क्वालिटीज़ हैं, उन क्वालिटीज़ को इतने अच्छे तरीके से जो है इसने डेवलप किया है कि जो एक एस्थेटिक कला क्या होता है, आर्ट करना। आर्ट का मतलब ही क्या हो गया, किसी भी चीज़ को करने का एक नया तरीका। तो साइंस ने जो है किसी भी चीज़ को करने के एक नए तरीके को बहुत अच्छे तरीके से हमारे सामने क्या किया है, डिफाइन किया है, उस चीज़ को डेवलप किया है। तो हम ये कहें कि एस्थेटिक, या हम कहें कि इसके जो हम कहें आर्टिकल जो इसकी वैल्यूज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा एक मनुष्य के लाइफ के अंदर होती हैं, जीवन काल के अंदर जो है वो होती है। मनोरंजन करने के, मनोरंजन के साथ साथ जो हमारा लेज़र टाइम है उसको बहुत अच्छे तरीके से इसने क्या किया है, डेवलप किया है और विकसित किया है। नेक्स्ट आता है हमारे पास वोकेशनल वैल्यू। जैसे हम कहें कि जीवन से संबंधित या व्यवसाय से संबंधित मूल्य, जीवन से संबंधित, व्यवसाय से संबंधित। देखिए, जब कोई भी व्यक्ति जो है इस जीवन में आता है, एक मैच्योरिटी, एक परिपक्वता के बाद हर कोई व्यक्ति जो है वो अगर शिक्षा ले रहा है, तो क्यों शिक्षा लेते हैं हम ये चाहते हैं कि हम अपने पैरों के ऊपर खड़े हो पाएं, रोटी कमाना जो है वो स्टार्ट कर दें, या मैं ये कहूँ कि हर कोई जो है वो अपनी लाइफ के अंदर सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहता है, आत्मनिर्भर जो है वो बनना चाहता है। हम किसी भी चीज़ के लिए जो है वो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, यानी कि हम एक अच्छा व्यवसाय करें, व्यवसाय के बिहाफ पर जो हमारी लाइफ से संबंधित हमारी जितनी भी नीड्स हैं, जितनी भी आवश्यकताएं हैं, उनको अच्छे तरीके से पूर्ण करें। तो उसके बिहाफ पर जो एक अच्छा व्यवसाय है उसको देने का काम जो है वो विज्ञान ने किया है। विज्ञान ने हमारे सामने किसी भी चीज़ को करने के नए नए तरीके जो हैं वो दे दिए हैं। अगर हम कहें कि हमारा जो देश है वो क्या है, एग्रीकल्चर बेस्ड है, तो किसान के बिहाफ पर खेती बाड़ी करने के नए नए तरीके, उसको किस तरह से जो है हम क्या कर सकते हैं, उसके अंदर एडवांसमेंट आ जा सकती है, आधुनिकता लाई जा सकती है, वो चीज़ जो है इसने डेवलप करी। उसको किस तरह से हम कहें कि एक छोटे लेवल से हाई लेवल के ऊपर डाला जा सकता है, वो सब चीज़ जो है वो साइंस के बिहाफ पर जो है वो डेवलप हुई। इसके साथ साथ अगर हम कहें कि किसी छोटे, हम ये कहें कि इंडस्ट्रियल एरिया या छोटे उद्योग की बात करते हैं, तो लोग जो है वो कोई भी अपना छोटा उद्योग जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर वो कोई भी काम कर सकते हैं, फिशरी का काम कर सकते हैं। फिशरी के साथ साथ हम कहें कि बी कीपिंग का, या हम कहें कि अलग अलग जो है वो कोई भी अपना छोटा ना छोटा उद्योग जो है वो कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आज का टाइम देखा जाता है तो आज का साइंटिफिक युग हम मानते हैं, तो साइंटिफिक युग के बिहाफ पर आजकल हम कहें कि टेक्नोलॉजी की इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट हो चुकी है कि लोग जो हैं वो इंजीनियरिंग साइड जो है, वो डॉक्टरी साइड जो है वो, या हम कहें कि जो हम ये कहें कि साइंटिफिक जो रिसर्च है उसकी तरफ, फार्मेसी की तरफ इतने ज़्यादा जो हैं वो जाने लग गए हैं कि क्योंकि उनके अंदर जो है वो वोकेशंस, इतने ज़्यादा वोकेशंस है, इतना ज़्यादा व्यवसाय है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो अपने आप को अपनी क्वालिटीज़ के बिहाफ पर अपनी वर्किंग जो है उसके अंदर दिखा सकता है और अपनी लाइफ के अंदर स्टेबिलिटी जो है वो ला सकता है। जीवन के अंदर जो है, लाइफ के अंदर नए नए तरीके
तरीके या नए नए काम करने के तरीके जो है उसने बताया है। कोई भी व्यक्ति जो है अपनी लाइफ के अंदर साइंस के बिहाफ पर टेक्नोलॉजीज को यूज करते हुए कोई भी काम किसी भी समय जो है वो स्टार्ट कर सकता है और अपनी लाइफ में आत्म कॉन्फिडेंस या हम कहें सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो डेवलप कर सकता है, विकसित जो है वो कर सकता है। तो वोकेशनल वैल्यू जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है वो विज्ञान ने स्टेबल करी है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर दैट इज साइकोलॉजिकल वैल्यू। साइकोलॉजिकल वैल्यू मनोवैज्ञानिक हम बात करें तो मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं भी बहुत अच्छे तरीके से इसने डेवलप करी हैं। लोग जब किसी भी काम को करते हैं और उस काम के अंदर अपना 100% देते हैं और उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है तो लोगों के अंदर आत्मसंतुष्टि होती है, वो आत्म रूप से तृप्त होते हैं, उनके अंदर सेल्फ इमोशंस जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो डेवलप हुए हैं। किसी भी चीज़ को रचनात्मक तरीके से हम कैसे कर सकते हैं वो चीज़ जो है उसने डेवलप करी है। तो जो साइकोलॉजिकल वैल्यूज हैं, जो हम कहें मनोवैज्ञानिक जो थिंकिंग है या जो एक ह्यूमन का बिहेवियर है उसको बहुत अच्छे तरीके से इसने क्या कर दिया है, परिवर्तित कर दिया है, मोल्ड कर दिया है। तो इस लेक्चर में हमने देखा कि हमारे पास जो है वो इम्पोर्टेंस के कौन कौन से पॉइंट्स हैं, जिसमें हमने यूटिलिटेरियन वैल्यू की बात करी, इंटेलेक्चुअल वैल्यू की बात करी, डिसिप्लिनरी वैल्यू की बात करी, कल्चरल की बात करी, मॉरल सोशल वैल्यूज, एस्थेटिकल वैल्यूज की बात करी, वोकेशनल वैल्यू क्या है, साइकोलॉजिकल वैल्यू क्या है। क्योंकि अगर हम विज्ञान को जो है वो किसी भी शिक्षा पद्धति के बिहाफ पर पढ़ा जाता है तो उसकी बहुत ज़्यादा क्या है उपयोगिता है, उसके अलग अलग यूज हैं। वो हमारे कल्चर के बारे में हमें जानकारी देता है, हमारी डेली लाइफ जो है वो किस तरह से विज्ञान के ऊपर डिपेंड करती है इस चीज़ के बारे में जानकारी देता है, नए नए व्यवसाय के बारे में हमें जानकारी देता है, व्यवसाय के साथ साथ हम अपनी कल्चर को जो है वो किस तरह से संजो के रख सकते हैं उस चीज़ के बारे में जानकारी देता है। उसके साथ साथ जो हमारे मॉरल एस्पेक्ट्स हैं वो हम अच्छे तरीके से किस तरह से डेवलप कर सकते हैं, हमारी जो सोशल स्किल्स हैं वो किस तरीके से जो है वो डेवलप हो सकती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है। और इसी के बिहाफ पर क्या है इंपॉर्टेंस है फिजिकल साइंस की, साइंस के कंसेप्ट्स को, कि विज्ञान को जो है वो एजुकेशन सिस्टम के अंदर क्यों डाला गया है, क्योंकि ये जो है वो अलग अलग हर एस्पेक्ट्स के बिहाफ पर हमारे जीवन काल के ऊपर क्या है प्रभाव जो है वो डालता है। तो इस लेक्चर में हमने जो है वो इम्पोर्टेंस देखी फिजिकल साइंस की, कि एजुकेशन सिस्टम के अंदर इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे।